आज है 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलोनी के नक्शे के लिए अब एनओसी जरूरी नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गृह निर्माण संस्थाओं को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कॉलोनी का नक्शा पास कराने के लिए सहकारिता विभाग से एनओसी लेना जरूरी नहीं होगा। ये फैसला मेघना गृह निर्माण सहकारी संस्था की याचिका पर आया, जिसे नगर व ग्राम निवेश ने एनओसी न होने पर नक्शा स्वीकृत करने से मना कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर व ग्राम निवेश विभाग को बिना देरी नक्शे स्वीकृत करने होंगे। एमपी में अतिवर्षा बाढ़ से 6.52 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित, 653 करोड़ की राहत। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा, बाढ़, कीट व्याधि और पीला मोजेक से खरीफ फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई। राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि 13 जिलों के 57 तहसीलों के 8.5 लाख किसानों की 6.52 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 653 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी नुकसान का आकलन कर मदद बढ़ाई जाएगी। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विरोध में इंदौर में किसानों का ट्रैक्टर प्रदर्शन। इंदौर में किसानों ने सरकार पर जमीन औने पौने दामों में अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध किया। करीब 1000 ट्रैक्टर के साथ धार रोड पर किसानों ने रैली निकाली, जिससे जाम की स्थिति बन गई। किसानों ने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को निरस्त करने, समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी और मुआवजा दर बढ़ाने की मांग की। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गईं। एमपी में बनेगा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन। मुंबई में सीएम का बड़ा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सीएम मोहन यादव मुंबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यहां मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जोन में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन सहित कई क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा, इटली के कॉन्सुल जनरल भी शामिल होंगे। 9 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में लेकर बड़ी तैयारियां की गई। सिंगल्स 2028 से पहले उज्जैन में 14 सड़कें होंगी चौड़ी, टेंडर्स को मंजूरी। सिंगल्स 2028 से पहले उज्जैन में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू हो गया। नगर निगम ने कुछ मार्गों का चौड़ीकरण शुरू किया। वहीं अब उज्जैन विकास प्राधिकरण 14 सड़कों को चौड़ा करने की तैयारी में है। एजेंसीज का चयन शुरू हो गया है। सिंहस्थ में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण भीड़ नियंत्रण और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी माना जा रहा है। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला संभव, हाईकोर्ट भेजा जा सकता है मामला। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि यह मामला एमपी हाईकोर्ट को भेजा जा सकता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समाधान निकालने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर बार बार समय मांगा गया तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। 6000 तक जा सकता है सोयाबीन का भाव, किसानों ने भावांतर योजना से बनाई दूरी। प्रदेश में सोयाबीन किसानों ने भावांतर योजना में दिलचस्पी कम दिखाई। जिले के 3 केंद्रों पर 3 दिन में केवल 19 किसानों ने पंजीयन कराया, जबकि 450 से अधिक किसान सोयाबीन बो चुके हैं। वजह यह है कि बाजार में सोयाबीन के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक जाने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने समर्थन मूल्य 5328 रुपए तय किया है। एमपी में ज्वार से बनेगा एथनॉल, किसान होंगे मालामाल, कार भी दौड़ेंगी ज्वार से। मध्य प्रदेश के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ज्वार की एक नई हाइब्रिड प्रजाति विकसित की, जिससे एथनॉल बनाया जा सकेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में आपकी कार भी ज्वार से चल सकती है। ये शोध किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। ज्वार न केवल एथनॉल के लिए उपयुक्त है, बल्कि सुपर फूड के रूप में स्वास्थ्य को लाभ देता है। पाचन में मदद, हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करना, वजन और ब्लड शुगर नियंत्रित रखना इसमें शामिल है। सोनीपत में देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन। गडकरी बोले किसानों और पराली से भी होंगे लाभ। सोनीपत के कन्नौर स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में भारत के पहले कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि इससे किसानों को भी फायदा होगा और भविष्य में पराली से सड़क बनाने जैसी नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ में जुटेंगे 400 युवा, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यंग थिंकर्स फोरम द्वारा यंग थिंकर्स कॉन्फ्लुएंस के 8वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इस वैचारिक महाकुंभ में देश भर से 400 से अधिक बौद्धिक और जिज्ञासु युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में युवा नए विचारों, नवाचार, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समागम का शुभारंभ करेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को एक मंच पर लाकर उनकी सोच और क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन यादव भावुक, छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 20 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही और हादसे पर दुख होता है और हम अपने लोगों को खो देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बीमार बच्चों से नागपुर में मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी विषय पर सकारात्मक आलोचना और चर्चा का स्वागत करती है, चाहे वो विपक्ष, मीडिया या आम जनता की ओर से हो। प्रशासन अब इस मामले की जांच तेजी से कर रहा है। कफ सिरप कांड पर कांग्रेस का एक्शन, राहुल गांधी कर सकते हैं छिंदवाड़ा का दौरा। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्दी वहां जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मामले की पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल वे विदेश दौरे पर हैं और कल भारत लौट सकते हैं। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश पर जीतू पटवारी का हमला, बोले सरकार मौन क्यों। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। उन्होंने घटना को शर्मनाक और संविधान का अपमान बताया। पटवारी ने कहा कि ये बेहद निंदनीय है कि गृह मंत्रालय अब तक मौन है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सीजेआई पर हमला इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वे एक विशेष वर्ग से आते हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार का ये रवैया देश के लिए चिंताजनक है। अब इंटरनेट के बिना होगा यूपीआई भुगतान, कुछ सेकंड में मिलेगा 15,000 तक लोन। डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाई देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब बिना इंटरनेट भी यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही लोगों को महज कुछ सेकंड में 15,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये सुविधा ग्वालियर समेत देश के छोटे शहरों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और छोटे लोन तक पहुंच आसान होगी। यूनियन कार्बाइड की राख आबादी से दूर खपाने के निर्देश, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। भोपाल के इस कांड से जुड़ी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कचरे के विनिष्टीकरण से निकली राख की जांच रिपोर्ट पेश की जाए और इसे खपाने के लिए ऐसा स्थान तलाशा जाए जहां आबादी न हो। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने सरकार से अगली सुनवाई 20 नवंबर तक विस्तृत पक्ष रखने को कहा। एमपी हाईकोर्ट ने एकलव्य आवासीय विद्यालयों के 200 शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ करीब 200 शिक्षकों के सामूहिक ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी। मामला खंडवा ट्रांसफर से जुड़ा है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने इस आदेश को अनुचित माना और फिलहाल शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थ स्थान पर ही कार्यरत रहने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि सामूहिक स्थानांतरण का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को अनावश्यक असुविधा से बचाना जरूरी है। इंदौर में 20 दिन से सजी पटाखा मार्केट, सुरक्षा इंतजाम नदारद, व्यापारी नाराज। इंदौर के रीजनल पार्क क्षेत्र में थोक पटाखा मार्केट लगे करीब 20 दिन हो गए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नदारद हैं। अब तक फायर ब्रिगेड की तैनाती नहीं की गई। व्यापारियों का आरोप है कि हर अस्थायी दुकान से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा वसूले गए, फिर भी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही मार्केट के बाहर अवैध दुकानें लगाने और लाइसेंस किराए पर चलाने जैसी शिकायतें भी सामने आई। त्योहार से पहले लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। एमपी युवा कांग्रेस चुनाव में 4.5 लाख वोट निरस्त, 5 लाख स्थगित। कांग्रेस जहां देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी की युवा इकाई खुद संकट में आ गई। युवा कांग्रेस के चुनाव में 4.5 लाख वोट फर्जीवाड़े के चलते निरस्त कर दिए गए। वहीं 5 लाख वोटों को पात्रता दस्तावेज अधूरे होने की वजह से स्थगित रखा गया। इन सदस्यों को 9 से 19 अक्टूबर तक सुधार का समय दिया गया। इस घटनाक्रम ने संगठन की आंतरिक पारदर्शिता और सदस्यता प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। ग्वालियर में जाम और अव्यवस्था खत्म करने प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान। वीआईपी मूवमेंट के दौरान ग्वालियर की सड़कों पर लगने वाले जाम और अव्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया। योजना के तहत बड़े शहरों में शहर से बाहर हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि नेताओं और मंत्रियों के काफिले से ट्रैफिक बाधित न हो। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, पुलिस पर दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा।
शहडोल के मिनी ब्राजील विचारपुर के खिलाड़ी जर्मनी रवाना, सीएम से मिले। शहडोल जिले के विचारपुर गांव, जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है, से 5 फुटबॉल खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले सभी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। खिलाड़ी और कोच 12 अक्टूबर तक जर्मनी में फुटबॉल की उन्नति ट्रेनिंग लेंगे और खेल की बारीकियां सीखेंगे। विचारपुर लंबे समय से फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और वहां की नई पीढ़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने को तैयार है। दीपावली से पहले स्पेशल ट्रेन में भी सीटें फुल, यात्रियों को मुश्किल। त्योहारों पर घर लौटना और कठिन हो गया है। रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन में अब सीटें फुल हो गई। 20 अक्टूबर को दीपावली और 9 से 19 अक्टूबर तक नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना जाने वाली ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ स्पेशल पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन में ही सीट बची हैं। यात्रियों का कहना है कि बढ़ते किराए और बुकिंग की मारामारी से सफर की योजना बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। नो एंट्री में छूट के बाद खत्म हुई ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, बुकिंग फिर शुरू। 3 दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। व्यापारिक गतिविधियां बाधित ना हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नो एंट्री समय में आंशिक छूट की मांग की थी। जिला प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस मांग को मान लिया और 3 मार्गों पर संशोधन किया। आदेश कलेक्टर शिवम वर्मा जारी करेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल समाप्त कर दी और माल बुकिंग फिर से शुरू हो गई। इससे कारोबारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिली। इंदौर एमवाई अस्पताल में बाहरी संस्थाओं द्वारा मुफ्त भोजन वितरण पर बैन। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल प्रबंधन ने बाहरी संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों को दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर रोक लगा दी। हाल ही में अस्पताल परिसर में चूहों द्वारा 2 बच्चों को कुतरने से हुई मौतों के बाद यह कदम उठाया गया। प्रबंधन का कहना है कि स्वच्छता बनाए रखने और चूहों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए भोजन वितरण अस्पताल परिसर से बाहर करना होगा। कफ सिरप कांड में एक और अधिकारी हटाए गए, डिप्टी सीएम ने लिया सख्त एक्शन। छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। अब तक कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और मंगलवार को एक और अधिकारी को हटाने का आदेश जारी किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा। मृतकों में से 19 बच्चे केवल छिंदवाड़ा जिले के थे। दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक से दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रगति और योजनाओं पर गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। लगातार दिल्ली यात्राओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।